कोई भी व्यक्ति ऋणी नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है क्या? लेकिन नीतीश जी हमारे चाचा ने तो बिहार को कितना कर्ज बना दिया, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। खैर वो बात अलग है, उनकी बात हम क्या करें, हम अपनी ही बात करें। उनके प्रति सम्मान है, उम्र हो गया है, बुजुर्ग है, लेकिन अब बिहार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि 20 साल उनको दे दिया बिहार के लोगों ने, अब बहुत है, बस अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब थक चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब बिहार जो है कोई और चला लो, तो हाईजैक हो रखे। आप सब लोग भी देखे होंगे, उम्र का भी असर है, लेकिन हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम सब लोग अपनी बात को यहाँ कहें। आप सब लोगों की मांग है कि भाई आयोग का गठन है। आप लोगों की मांग है कि भेड़, जो पशु रेल दुर्घटना में कट जाए तो मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। हम बस इतना कहेंगे कि जो आपकी चिंता आज और अभी तक थी, अब वो मेरी चिंता हो गई है। आप लोगों की चिंता हम लोग निश्चित रूप से पाल समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी भी दिया जाएगा, आयोग का भी गठन किया जाएगा, सरकार बनने जा रही है, और पशु जो हमारे रेल सड़क में दुर्घटना के कारण मौतें हो जाती हैं, तो उसके लिए मुआवजा भी सरकार तय करेगी। ये सारा काम होगा। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया, 10% EWS यानी 75% तक गए। 65% में समझिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लालू जी की पुरानी लड़ाई रही थी जातीय जनगणना कराने की, हम लोगों ने कराया 17 महीने की सरकार में, और हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लेकिन आज क्या स्थिति है आरक्षण की? ये भाजपा वाला आरक्षण चोर पार्टी कोर्ट कचहरी में ले जाके लटका देता है। हमारे 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां निकली, 3.5 लाख नौकरियां हम प्रक्रियाधीन कराए, फिर आरक्षण बढ़ाए, ताकि जो बहाली निकलेगी उसमें आप लोगों का फायदा हो। समाज के जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई थी। लेकिन भाजपा से ये सब पछता नहीं, वो लोग नहीं देखना चाहता है गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को। वो लोग गोवलकर के मानने वाले लोग हैं, RSS के स्कूल में पढ़ाई की है इन लोगों ने। वो लोग संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और पूरी तरीके से जो बहाली निकल रहा है, सोचिए कितना आप लोग के समाज को, जाति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों को नौकरी में हजारों में आप लोगों को नुकसान हो रहा है। यानी 16% जो है आप लोगों को नुकसान हो रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी चाहती है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, इसलिए कोर्ट कचहरी में। लेकिन आप लोगों ने हमेशा से लालू जी को ताकत दी है, और आप लोग मालिक हैं। लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालू जी कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, भाजपा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लालू जी ईडी हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, हम लोग हो,
बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, बीजेपी के मीडिया से लड़ रहे हैं। कितने लोग जो हैं उधर हम ही लोग से केवल लड़ाई हो रही है, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ताकत, आप मालिक हैं तभी हम लोगों को ताकत मिलती है, तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, पीड़ा होती है। प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों के सबसे कम है, निवेश सबसे कम है, किसानों का सुनवाई नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है, लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, गरीबी है, यहाँ सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, पीड़ा होती है। बेरोजगारी अगर कोई राज्य में सबसे ज्यादा है तो बिहार में है, ये देख करके पीड़ा होती है। इसलिए अब जरूरी है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर भी बिहार पीछे सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार। कोई कारखाना नहीं है बिहार में, कोई उद्योग नहीं है बिहार में, किसानों की सुनवाई नहीं है। कहां आय दुगुना हुआ किसानों का, बताओ क्या हालत है। अब 20 साल आपको मिला नीतीश जी को, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जाओ देखो गरीबों की, कोई सुन रहा है? ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? सब लोग परेशान है कि नहीं है? थाना वाला गरीबे के पिटाई करेगा, अपराधी को नहीं पकड़ेगा, गरीब के घर घुस जाएगा, पीटेगा। कमजोर जो है समाज, उसकी पिटाई करेगा। अरे महिलाओं तक को नहीं छोड़ता है। ये स्थिति आ गई है, ये अफसरशाही आ गई है पूरे बिहार में। जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता पर सवालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो ब्लॉक में तो आपको जो है घूस देना पड़ता है, ये सच्चाई है। बिना घूस के ये सरकार नहीं चलती। गरीबों का दोहन कर रहे हो, शोषण कर रहा है लोग। चले जाइए, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहा, पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलित की बेटियों के साथ, 11-11 साल की बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। कहां है प्रशासन, कहां है सुशासन? और हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, कुछ पते नहीं उनको।